हेलो एवरीवन, दिस इज चिराग फ्रॉम जर्नीफाई ओवरसीज और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि GIC यानी कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट क्या है एंड हाउ टू गेट GIC। बट अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप कनाडा स्टडीज़ के लिए जाने की सोच रहे हैं तो आपने एक वर्ड फ्रीक्वेंटली सुना होगा GIC यानी कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो आइए समझते हैं कि GIC क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है। पहले हम समझते हैं कि GIC क्या है। GIC इज़ वन काइंड ऑफ अकाउंट जिसमें आपको कुछ मिनिमम फंड रखना है बैंक में एंड ऑन दैट फंड यू गेट गारंटीड इंटरेस्ट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आप GIC अकाउंट में 10,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 50,000 कैनेडियन डॉलर तक जमा कर सकते हैं। पर पहले समझते हैं कि GIC अकाउंट की ज़रूरत क्या है। तो अगर आप कनाडा स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो एज पर द रूल ऑफ कनाडा गवर्नमेंट यू नीड टू कंपल्सरी ओपन अ GIC अकाउंट विद मिनिमम 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। ये क्यों आपको ओपन करना है? आप जब भी कनाडा स्टडीज़ के लिए जाते हैं यूजुअली आप ये सोचते हैं कि आप कॉलेज की फ़ीस यहाँ से भर देंगे और बाकी का जो एक्सपेंस है जैसे कि आपका फूड और अकोमोडेशन वो आप वहाँ पर जाके पार्ट टाइम जॉब करके कमाकर उसमें से वो पूरा खर्चा निकालेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि आपको जॉब आसानी से नहीं मिलती। इट माइट टेक टाइम टू गेट अ जॉब और कई बार आपकी जॉब बीच में छूट जाती है एंड यू माइट नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। सो इस पीरियड में आप वहाँ पर सर्वाइव कैसे करेंगे? सो फॉर दिस रीज़न कनाडा गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको कनाडा स्टडीज़ के लिए जाने से पहले एक GIC अकाउंट खोलना है जिसमें आपको कम से कम 10,000 कैनेडियन डॉलर रखने हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपके डे टू डे एक्सपेंस के लिए आप ये फ़ंड उसी अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हैं और आप स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप ये फ़ंड विड्रॉ नहीं करते तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में सेफ है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, आप GIC अकाउंट दो में से किसी भी एक बैंक में खोल सकते हैं, वो है ICICI बैंक एंड स्कॉशिया बैंक। पर ज़्यादातर लोग इसे स्कॉशिया बैंक में खोलना प्रीफर करते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है स्कॉशिया बैंक में GIC अकाउंट खोलने की। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको पहले पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्टार्ट से लेकर एंड तक अकाउंट खोल सकते हैं। सो प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको जाना है स्कॉशिया बैंक की वेबसाइट पे जो है starright.scotiabank.com। मैं ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता हूँ सो दैट इजीली यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ओपन द वेबसाइट। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे यू कैन सी दिस होम पेज। इस होम पेज में राइट हैंड साइड अप कॉर्नर पे ऑप्शन है अप्लाई नाउ का। अब जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं उसमें दो ऑप्शन है, इंटरनेशनल अकाउंट एंड स्टूडेंट GIC। सो आपको स्टूडेंट GIC के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट GIC के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शन आएगा रेडी टू गेट स्टार्टेड, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कंट्री में से कनाडा जाने वाले हैं। तो हम इसमें सिलेक्ट करेंगे इंडिया सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के ऊपर। सो जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आप ये पेज देख सकते हैं जिसमें पूरी डिटेल मेंशन की हुई है कि आप GIC अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो हम आगे जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 कैनेडियन डॉलर, यानी कि आपको 8,000 कैनेडियन डॉलर अपने GIC अकाउंट में रखने हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तभी आपको 10,000 डॉलर से अकाउंट खोलना है। अब जैसे ही कनाडा जाएंगे उसमें से आपको 2,000 डॉलर जो है वो आपको वापस अपने अकाउंट में मिल जाएंगे जो आप बैंक अकाउंट वहाँ पर खोलेंगे उसमें, और बाकी के जो 8,000 कैनेडियन डॉलर्स हैं वो आपको एक साथ नहीं मिलेंगे बट इसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मंथली इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप विड्रॉ करना चाहें। अगर आप विड्रॉ नहीं करते तो ये 8,000 डॉलर आपकी GIC अकाउंट में सेफ रहेंगे जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पर अगर आप चाहते हैं तो इसको 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मंथली इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी है अकाउंट खोलने के लिए। आप एक बार इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान से पढ़ लें। अगर आप अर्ली से रिडीम करना चाहें तो उसकी प्रोसेस ये सब इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की और कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें कि आई हैव रेड एंड कंसेंट टू द एप्लीकेशन डिस्क्लोजर सिस्टम अबव। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल इसमें मेंशन करना है। नाउ दिस कुड बी एनी अप्रॉक्सीमेट डेट। आप जस्ट इंश्योर कि आपका मंथ सही हो, डेट उस मंथ की आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम डेट सिलेक्ट करके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म खुल गया जो फॉर्म में सारी डिटेल्स है और ये सब डिटेल आपको एक्यूरेटली भरनी है। सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग दिस फॉर्म। सबसे पहले नाम, उसके बाद अपना सरनेम डालिए, उसके बाद फादर का नाम, फादर्स ऑक्यूपेशन, नेक्स्ट इज़ योर मदर्स नेम। यहाँ पर आप मदर का नाम डालेंगे और मदर्स ऑक्यूपेशन। अगर if she is working you can mention as salaried or you can mention as homemaker or housewife. Next is your date of birth.
डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है। मेक श्योर कि आप सही ईमेल आईडी मेंशन करें, बिकॉज आपकी सारी कम्युनिकेशन इस ईमेल के थ्रू ही होगी। उसके बाद आपको पूछेगा कंसेंट टू रिसीव इलेक्ट्रॉनिक्स मैसेजेस, जिसमें आपको यस सिलेक्ट करना है। यस, आई वांट टू रिसीव ई मैसेजेस, जिसका मतलब जो भी कम्युनिकेशन होंगी वो आपके इसी ईमेल आईडी के ऊपर होगी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, डिटेल्ड एड्रेस लिखिए इसमें आपका पूरा एड्रेस, कौन सा सिटी है, कौन सा प्रोविंस या स्टेट। उसके बाद जिप कोड डालिए, सिलेक्ट द कंट्री, देन मेंशन योर मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका नेक्स्ट फॉर्म खुलता है, विच इज स्टेप नंबर 2, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट डिटेल डालना है। सबसे पहले कौन से कंट्री में पासपोर्ट इश्यू हुआ है, सो विल सिलेक्ट एज इंडिया। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपको इसमें मेंशन करनी है। देन आप कौन सी कॉलेज में पढ़ाई करने जाने वाला है, ये कॉलेज का नाम इसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ ड्रॉप डाउन, और इस ड्रॉप डाउन में कनाडा की सारी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हुए हैं। यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, और कौन से प्रोविंस में यानी कि कौन से स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी बेस्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। वंस यू सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टेप 3 आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने आगे 2 फॉर्म में जो भी डिटेल्स भरी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। यू हैव टू जस्ट रीड एंड वेरीफाई दैट द डिटेल दैट यू मेंशन इज़ प्रॉपर। इसमें अगर कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ से बैक के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, बट बिफोर क्लिक ऑन सबमिटिंग प्लीज़ चेक एंड इंश्योर दैट देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस डिटेल, बिकॉज अगर इसमें कुछ मिस्टेक रह गई तो हो सकता है कि आगे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। सो प्लीज़ वेरीफाई एंड रीचेक ऑल द डिटेल्स यू मेंशनड हियर एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज खुलता है विच इज स्टेप नंबर 4। यू कैन सी द फाइनल पेज, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि ऑल द डिटेल्स आर सबमिटेड। अभी आपको एक मेल आया होगा, जिस मेल में पेमेंट के लिए सारी डिटेल होगी, और एज पर द डिटेल मेंशन इन द ईमेल आपको 2 दिन के अंदर उसके हिसाब से पेमेंट करना है थ्रू वायर ट्रांसफ़र। और आपको 10,200 कैनेडियन डॉलर, जी हाँ 10,200 कैनेडियन डॉलर का पेमेंट करना है, बिकॉज देर विल बी एडिशनल $200 चार्जेस फॉर वायर ट्रांसफ़र। तो जब आप 10,200 कैनेडियन डॉलर का पेमेंट करते हैं तो उसमें से $200 जो है दैट विल गो टुवर्ड्स द चार्जेस फॉर वायर ट्रांसफ़र, एंड $10,000 विल बी इन योर GIC अकाउंट। सो गाइज दैट वाज द ऑनलाइन प्रोसेस टू ओपन द GIC अकाउंट। जैसे आपका GIC अकाउंट खुल जाता है, आपकी सारी प्रोसेस और वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती है, एंड वंस यू रीच कैनेडा आपको वहाँ के नियरेस्ट स्कॉशिया बैंक के ब्रांच में जाना है, एंड आफ्टर गोइंग दैट यू नीड टू डू सर्टेन फॉर्मेलिटीज़। वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और उसके बेसिस के ऊपर आपका वहाँ पर एक बैंक अकाउंट खुलेगा। और जैसे आपका अकाउंट खुल जाता है तो आपने जो $10,000 अपने GIC अकाउंट में डाले थे उसमें से $2,000 ट्रांसफ़र होकर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जो आप एनी टाइम विड्रॉ और यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के $8,000 जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि हर महीने $667 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। अगर आप चाहें तो ये $667 विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकाउंट में एज इट इज़ सेफ रख सकते हैं। तो ये $8,000 एवरी मंथ $667 के हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, दिस इज़ द प्रोविजन बाय कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर कि अगर आपके पास वहाँ पर जॉब या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप इस पैसों से आप अपना वहाँ का डे टू डे जो एक्सपेंस है वो बेयर कर सकें। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट GIC एंड अ प्रोसेस फॉर ओपनिंग अ GIC अकाउंट। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग GIC या फिर कनाडा स्टडीज़ और कनाडा PR, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। आप हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर फ़ोन या ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।